फिज़िकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में हमें फिक्सचर्स बनाने आने चाहिए, चाहे वो नॉकआउट फिक्सचर्स हों या लीग फिक्सचर्स हो। तो इस चैनल पर आपको सभी फिक्सचर्स की वीडियोस मिलेंगी। हर एक वीडियो को अलग-अलग बनाया गया है क्योंकि एक ही वीडियो में सारे फिक्सचर्स बनाते तो बहुत जो है वीडियो लंबी हो जाती। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें क्योंकि उनमें बाकी वीडियोस के लिंक आपको दिए होंगे। एक बात याद कीजिए कि जब हमने बायस के बारे में पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि बायस जब दी जाती हैं तो वो लोट्स निकालकर पर्चियां निकालकर टीम्स को बाय दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी टीम को बाय दे दी गई तो दूसरी टीम्स बुरा मान जाएंगी ना, यानी कि पर्चियां निकाली गई हैं, जिस भी टीम का नंबर आ गया उसे बाय मिल जाती है। तो जब ये फिक्सचर बना है देखिए, तो हमने ये जो 4 बायस दी हैं, फर्स्ट बाय, सेकेंड बाय, थर्ड और फोर्थ बाय, तो जो भी हमने ये बायस दी हैं ये बायस उन टीम्स को दी गई हैं जिनका लोट में नाम आया था, जिनका पर्चियों पे नाम आया था, यानी कि ए टीम, एल, के, जी और एफ, ये वो टीम्स हैं जिनका पर्चियों में नाम आया था, इसीलिए इन्हीं को ही बाय दी गई है। चलिए अब हम बात करते हैं सीडेड बाय की। सीडिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि सीडिंग में हम क्या करते हैं कि जो अच्छी टीम्स हैं उन्हें स्टार्टिंग के राउंड्स में आपस में मैच ना खेलना पड़े, इसलिए उन्हें इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो अगले सेकंड या थर्ड राउंड में आपस में मैचेस खेलें। तो सीडेड बाय देखिए कैसे दी जाएगी। तो मान लेते हैं हमारे पास 12 नंबर ऑफ टीम्स हैं, तो 12 टीम्स है हमारे पास, तो ये 12 टीम्स हमने लगा दी। अब ये सिर्फ हमने सीरियल ऑर्डर में इसको लिखा हुआ है, बाकी यहां पे टीम्स के नाम आ जाएंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। अब देखिए 12 टीम्स हैं और हमें पता है कि 12 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 2 की पावर होता है वो होता है 16। तो कितनी बायस दी जानी चाहिए? 4 बायस दी जानी चाहिए। अब हमें क्या करना है, 4 बायस में से हम चाहते हैं कि 2 टीम्स को सीडेड बाय मिले, यानी कि 2 टीम्स ऐसी हैं जो काफी अच्छा खेलती है, तो हम नहीं चाहते कि राउंड 1 में वो आपस में मैचेस खेलें। तो हमने क्या किया, उन 2 टीम्स को आपने जो एल और ए, ये 2 अच्छी टीमें हैं बहुत, तो हमने क्या किया, इनको सीडेड बाय कैसे दी, हमने इन्हें, ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है, तो जो अच्छी टीम है उन्हें हमने क्या किया, लोअर हाफ के सबसे लास्ट में लगा दिया और अपर हाफ के सबसे पहले नंबर पे लगा दिया। 2 टीम्स को हम अभी सीडेड बाय दे रहे हैं। आप चाहे तो 3 को दे सकते हैं। 3 को देंगे तो कैसे देंगे, जो 3 अच्छी टीम्स हैं उन्हें आप कैसे लगाएंगे, जैसे हम बाय देते हैं, सबसे पहली टीम अच्छी वाली यहां लगाएंगे आप, फिर दूसरी वाली यहां, फिर तीसरी वाली यहां पे, और अगर 4 को आप सीडेड बाय दे रहे हैं तो चौथी वाली आप यहां एफ वाली हो जाएगी। तो इस तरह से आप सीडेड बाय का मतलब क्या हुआ, टीम्स को ऐसे अरेंज कर देना कि वो राउंड 1 में आपस में मैचेस खेले ही ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस तरीके से हम बाय देते हैं उस तरीके से टीम्स को लगाना होगा। आइए पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो हमारे पास 12 टीम्स हैं और हमें पता है कि 4 टीम्स को बाय मिलेगी, और 4 टीम्स में से मान लेते हैं कि हम 3 टीम्स को सीडेड बाय दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये एल नाम की टीम है इसे सीडेड बाय मिलेगी, यानी कि इसे हमने सबसे नीचे लगा दिया यहां पे। फिर यहां पे इसे सीडेड बाय मिलेगी। सीडेड बाय कुछ नहीं है, बस बाय की तरह ही है, और फिर ये सीडेड बाय। तो ये 3 टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी पिछले लास्ट ईयर या पिछले लास्ट ईयर से, इस वजह से इन्हें सीडेड बाय दी जा रही है। इन्हें इस तरह से अरेंज कर दिया गया है। देखिए जरूरी नहीं इनको बाय मिले, इनको पहले तो आप लगा लेंगे ऐसे। देखिए एल यहां पर, ए यहां पर, जी यहां पर, एल, ए, जी 3 अच्छी टीम्स हैं। इनको आपने क्या किया, इन्हें आपने अरेंज कर लिया, जैसे हम बायस देते हैं उस तरीके से आपने इसको अरेंज कर लिया है। वो अलग बात है कि इनको बाय मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जैसे यहां पे देखिए 12 टीम्स थी तो 4 बायस तो हमें देनी ही देनी थी, 4 बायस हमें देनी थी। अब उनमें से 3 तो ये टीमें हैं जिन्हें बाय मिल चुकी है, तो 4 बायस में से 3 तो समझिए बट गई। 4th बाय जो है इस एफ टीम को मिल जाएगी, और इस एफ टीम को बाय क्यों मिली है, वही पर्चियां निकाली गई है, लोट निकाला गया, जिसका नंबर आ गया तो आ गया।
इस तरह से आपने क्या किया, ए टीम को, एल को, जी को सीडेड बाय दे दिया, यानी कि इनको ऐसे अरेंज किया कि ये बॉटम, ये टॉप, यहां से लोअर हाफ के टॉप पे ये रहे। बाकी राउंड 1 के मैचेस में बी और सी आपस में मैच खेलेंगे, डी और ई आपस में मैच खेलेंगे, एच और आई आपस में मैच खेलेंगे, जे और के आपस में मैच खेलेंगे। ये राउंड 1 खत्म हो गया। अब जिन्हें सीडेड बाय मिला है, बस कुछ नहीं है, इनको भी एक बाय की तरह ट्रीट कीजिए। अब आगे नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे जब हम, तो ये देखिए नेक्स्ट राउंड, तो ए टीम आगे जा रही है, यहां बी और सी में से एक जीत कर आगे जाएगी और इनमें आपस में मैच हो जाएगा। तो राउंड 2 में डी और ई में से एक जाएगा आगे, और एफ को बाय मिला था तो वो भी राउंड 2 में पहुंच चुका है। तो ये राउंड 2 चल रहा है। देखिए यहां पे जी जो है ये भी राउंड 2 में आ चुका है, एच और आई में से एक राउंड 2 में आ चुका है, जे और के में से एक राउंड 2 में आ चुका है, और एल भी राउंड 2 में आ चुका है। तो ये राउंड 2 के मैचेस हो गए। तो इस तरह से अब देखिए, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा वो आगे जाएगा राउंड 3 में, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा राउंड 3 में जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा राउंड 3 में जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा और राउंड 3 में जाएगा। और ये हो गए फिर राउंड 3 के मैच। ये हो गया एक मैच और एक मैच ये हो गया। उसी तरह से इन दोनों में से कोई एक जीतेगा वो आगे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा वो आगे जाएगा। ये राउंड 4 का मैच होने वाला है। ये हो गया मैच और यहां से आ गया विनर। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ये 3 अच्छी वाली टीम थी हमारी, एल ए जी, एल वाली टीम, ए वाली और जी वाली, क्या इनको बाय देना जरूरी है? जी नहीं, बाय देना जरूरी नहीं है। बस इन्हें अरेंज ऐसे करना है, यहां पे पहली वाली, दूसरी यहां पे, तीसरी यहां पे। अरेंजमेंट मैटर करता है, बाय देना है या नहीं देना है वो अलग बात है, क्योंकि यहां 4 बायस थी तो इन तीनों को ऑटोमेटिकली बाय मिल ही जाएगी। तो एक बाय बची वो एफ को मिल गई। चलिए आपके लिए एक और एग्जांपल समझाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि सीडिंग तो की जा रही है पर बाय नहीं दी जाएगी। मान लेते हैं हमारे पास 8 टीमें हैं इस बार, तो इस बार आपके पास 8 टीमें हैं, तो ये रही 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अपर हाफ कितने का हो जाएगा? 4 का। अब हमें क्या करना है, हमें सीडिंग करना है, यानी कि 2 अच्छी टीमें हैं, पहले इनका नाम लिख लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हो टीमें ना, ये बस ऐसे लिख दिए, कुछ भी नाम लिख दिए, जो मर्जी नाम हो सकते हैं इनके। हमें क्या करना है, हमें सीडिंग करना है 2 टीम्स को। या 2 प्लेयर्स को, यानी कि 2 टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो वो 2 टीम्स कहां लगानी पड़ेगी आपको? तो एक को सबसे लोअर, ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है, लोअर हाफ के सबसे नीचे पे पहली आप यहां लगाएंगे और दूसरी आप यहां लगा देंगे। ये लगा दिया आपने, ये जानबूझकर आपने ऐसे सेट किया हुआ इनको कि 8वें नंबर पर ये अच्छी वाली टीम और पहले नंबर पर भी ये अच्छी वाली टीम, क्योंकि 2 टीम्स का हमें सीडिंग करना था। इस बार टीमें आपके पास 8 थी, देखिए, तो आपको पता 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। 8 टीमें हैं, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है? देखिए ये 8 मैच कर रहा है पूरा पूरा, तो बायस कितनी होंगी? बायस इस बार 0 होंगी, यानी कि बाय किसी को देनी ही नहीं है। तो आप सीधा मैच करवाना शुरू कर दीजिए राउंड 1 के। तो ये राउंड 1 का मैच हो गया, बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में, ई और एफ के बीच में, जी और आई के बीच में। फिर इसमें से जो जीतेगा वो आगे जाएगा, इसमें से जो जीतेगा वो आगे जाएगा, इसमें से जो जीतेगा वो आगे जाएगा, इसमें से जो जीतेगा वो आगे जाएगा। आगे जाने के बाद राउंड 2 के मैच, ये हो गया राउंड 2 का मैच और ये हो गया राउंड 2 का मैच। इन दोनों में से कोई एक जीतेगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा और फिर इनका मैच हो जाएगा। ये हो गया राउंड 3 और इन दोनों में से एक जीतकर आगे चला जाएगा। आगे क्या जाएगा? विनर ही हो जाएगा। तो 3 राउंड हुए इस बार। तो इस बार आपने क्या किया? सीडिंग तो किया, ए और आई को इस तरह से लगा दिया। देखिए कि ये कब आपस में मैच खेल सकते हैं। देखिए राउंड 1 में ए का और आई का होने का चांस ही नहीं है। राउंड 3 में जाके देखिए, अगर मान लीजिए ए यहां पे भी जीत गया, यहां पे भी जीत गया और यहां पे ए पहुंच गया जीतकर, आई अच्छी वाली टीम थी, वो फर्स्ट राउंड में जीत गया, मान लेते हैं सेकंड राउंड में भी जीत गया वो,
और यहां पे देखिए थर्ड राउंड में ए और आई के बीच में जाके मैच हुआ। तो ये हुआ ना सीडिंग का फायदा कि ए और आई जो अच्छी टीम्स थी उन्हें स्टार्टिंग के राउंड्स में आपस में नहीं खेलना पड़ा और इससे अच्छी टीम बाहर नहीं हुई। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल सीडिंग की। तो स्पेशल सीडिंग भी एक तरह का सीडिंग ही है, लेकिन इसमें जो अच्छी टीम्स हैं उन्हें डायरेक्टली हायर राउंड्स में पहुंचा दिया जाता है। मान लेते हैं कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचा देना है हमें, तो स्पेशल सीडिंग में क्या किया जाता है, जनरली अगर ज्यादा टीम्स हैं, मतलब क्वार्टर फाइनल के लिए कम से कम 8 टीमें तो होनी चाहिए ना, 8 से ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मतलब क्या, देखिए कम से कम 8 टीमें होंगी तभी क्वार्टर फाइनल होगा। चलिए, तो स्पेशल सीडिंग में क्या करेंगे, हम टीम्स को जो अच्छा परफॉर्म करें उन्हें डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में पहुंचा देंगे। आइए देखते हैं कैसे स्पेशल सीडिंग किया जाता है। अच्छा, स्पेशल सीडिंग करने के लिए देखिए आपको पहले डिसाइड कर लेना होता है कितनी टीम्स हैं आपके पास। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं 12 टीम्स का, और इस 12 में हम स्पेशल सीडिंग दे रहे हैं कितनी टीम्स को, 4 टीम्स को। अब देखिए जिन भी टीम्स को आप स्पेशल सीडिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कितनी भी टीम्स को स्पेशल सीडिंग दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कितनी टीम्स हैं और आप कितनों को स्पेशल सीडिंग दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से सब डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि जितनी मर्जी टीम्स हो जितनी मर्जी को स्पेशल सीडिंग दे दिया। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 12 टीम्स हैं और हम 4 टीम्स को स्पेशल सीडिंग दे रहे हैं। तो पहले 12 टीम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अपर हाफ कितने का हो जाएगा, 6 का। ये तो आपको पता ही है, तो यहां पे मैं फॉर्मूले वगैरह नहीं लिख रहा हूं। स्पेशल सीडिंग देनी है हमें 4 टीम्स को। अब वो 4 टीम्स कौन सी होंगी, वो 4 टीम्स जो भी होंगी तो उन्हें आप कहां लगाएंगे, उन्हें आप सबसे पहले स्पेशल सीडिंग देखिए इसे मिलेगी, तो सीडिड क्वार्टर फाइनल। इसको हम डायरेक्टली कहां लेके जा रहे हैं, क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल क्या होता है, जब लास्ट की 8 टीमें बची होती हैं उसे हम क्वार्टर फाइनल कहते हैं। अच्छा, तो ये पहले यहां पे, और दूसरी टीम जिसको आपको सीडिंग देनी है वो यहां पे लगानी है, तो इसको भी हम क्वार्टर फाइनल में लेके जा रहे हैं। और तीसरी आपको यहां लगानी है, और चौथी आपको यहां लगानी है। तो ये आपने क्या किया, 4 टीमों को इस तरह से अरेंज कर दिया कि उन्हें स्पेशल सीडिंग मिल सके, यानी कि वो 4 टीमें अच्छी वाली हैं जिसे आपने कहां लगाया है, इस तरीके से लगाया, जैसे हम बाय देते हैं ना, पहले यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे और फिर यहां पे। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 12 टीमें थी लेकिन 4 को आप स्पेशल सीडिंग दे चुके हैं, तो बायज कहां गई, देखिए 12 टीम्स थी तो 12 में से 4 को तो आपने स्पेशल सीडिंग दे दिए, तो वो माइनस कर दीजिए, आपके पास बची एक तरह से कितनी टीम्स, 8। तो आपको अब 22 जो देनी है वो 12 के हिसाब से नहीं 8 के हिसाब से देनी है, तो 8 के हिसाब से बाय दीजिए। कैसे देंगे, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो आपके पास अब कितनी टीमें हैं, 8 है एक तरह से, जब आप बाय दे रहे हैं तो 8 देखिए मैच कर रहा है, तो माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा, 0। तो बायस कितनी देनी है आपको, 0 बायस देनी है, एक भी बाय नहीं देनी है। अच्छा, तो एक भी बाय नहीं देनी है तो क्या करना है, अब मैचेस करवा देते हैं, फिर बाय नहीं देनी तो राउंड 1 करवाते हैं। देखिए, सो राउंड 1 का मैच। अब यहां पे आप टीम के नाम लिख सकते हैं, देखिए यहां पे जो मर्जी लिख दीजिए, जैसे हम पहले अभी तक लिखते आए हैं। तो क्या करेंगे, राउंड 1 में सेकंड और ये थर्ड, इनका मैच करवा दिया एक तरह से, फोर्थ और फिफ्थ का मैच करवा दिया। ये देखिए राउंड 1 के मैच हो गए। जो फर्स्ट टीम थी 6th, 7th और 12th, इनको तो स्पेशल सीडिंग मिली है, डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल का मतलब जब लास्ट में 8 टीमें रह जाएं। राउंड 1 खत्म हुआ, अब राउंड 2। दो और 3 में से कोई एक जीतेगा और वो आगे जाएगा, 4 और 5 में से कोई एक जीतेगा। अच्छा, ये 4 और 5 डिसाइड नहीं है, सब लोट के द्वारा पर्चियां निकालकर निकाला गया है कि कौन किससे खेलेगा। ये बस हमने ऐसे लिख दिया है कि 4-5 के बीच में मैच होगा, और ये 4 और 5 के बीच में मैच हो रहा है
जरूरी नहीं है कि सारे सीरियल ऑर्डर में ही मैच हो, सेकंड टीम का थर्ड टीम के साथ, फोर्थ का फिफ्थ के साथ, नहीं। इतना हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट राउंड में 8 टीमों का मैच होगा। तो 8 टीमों की पर्चियां डाली और उसमें से निकाल ली और पता लग जाएगा कौन किसके साथ मैच कर सकता है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे उन टीमों के नाम लिख देंगे ऐसे, ठीक है, वो हमने नहीं लिखे, जैसे कि AGIA कुछ भी लिख दीजिए। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। राउंड 2 में क्या होगा देखिए, तो राउंड 2 में क्या होने वाला है। हाँ, तो 2 और 3 इनका मैच हुआ था, कोई एक जीत कर आगे पहुंची, और यहां पर 8वीं और 9वीं के बीच में मैच हुआ, कोई आगे पहुंचा, इसमें से कोई एक आगे पहुंचा। अब राउंड 2 में कितनी टीमें पहुंच गई देखिए, एक तो जो पहले नंबर पर टीम है ये 1 2 और 3 में से एक ये पहुंची है, एक ये पहुंची है, एक ये पहुंच चुकी है, एक ये पहुंच चुकी है, एक ये और एक ये और एक ये। तो ये देखिए क्या हुआ, कितनी टीमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि राउंड 2 में 8 टीमें पहुंच चुकी हैं। 8 टीमें मतलब क्वार्टर फाइनल। तो अब क्या करेंगे आप, अब जिनको आपने सीडिंग दिया था स्पेशल वाला, उनका मैच करवा देना है। तो राउंड 2 में इनको खेलना पड़ेगा, तो ये राउंड 2 में इनको खिला दिया हमने, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल ही है। ये लीजिए, राउंड 2 में इन्होंने खेल लिया। अब राउंड 2 में से कोई एक जीत कर आगे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीत कर आगे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीत कर आगे जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जीत कर आगे जाएगा। अब राउंड 3 में ये 4 टीमें आ गई हैं। जब लास्ट की 4 टीमें बचती हैं उसे हम सेमीफाइनल कहते हैं। तो आप यहां लिख भी सकते हैं ऊपर, राउंड 3 सेमीफाइनल, राउंड 2 क्वार्टर फाइनल। तो राउंड 3 में ये 4 टीमें पहुंच चुकी हैं। अब इनका मैच, ये हो गया मैच और ये हो गया मैच। अब राउंड 3 में से एक टीम आगे जाएगी यहां पर जीतकर, और ये आगे जाएगी। 2 टीमें बची, तो लास्ट में जब 2 टीमें बचती हैं उसे हम फाइनल कह देते हैं। तो ये राउंड 4 है। तो ये इनका मैच हो गया और इसमें से जीतकर आगे चली गई, और आगे क्या चली गई, विनर बन गई ये टीम। स्पेशल सीडिंग देते समय ये ध्यान रखना होता है कि हमें कितनी टीम्स को स्पेशल सीडिंग देनी है और हमारे पास कितनी टीम्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास 11 टीम्स अवेलेबल हैं और आप स्पेशल सीडिंग 3 टीम्स को देंगे तो देखिए नहीं बन पाएगा। इसलिए सोच समझकर ही स्पेशल सीडिंग दी जाती है, यानी कि क्वार्टर फाइनल में खिलाना है तो 11 और 3 में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जब टीम्स ज्यादा हो जाती हैं तो अपर हाफ और लोअर हाफ के अलावा हम क्या करते हैं, अपर हाफ को भी 2 पार्ट्स में बांट देते हैं और लोअर हाफ को भी 2-2 पार्ट्स में, यानी कि क्वार्टर भी कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो अभी हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए जरूरी है, या आपको वैसे तो एग्जाम में नहीं आता है, तो फिर भी आपको सीखना है, तो आप कमेंट करेंगे तो जरूर उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो ये हो गया हमारा राउंड 1। अब राउंड 2 देखिए, फर्स्ट वाली टीम पहुंच चुकी है डायरेक्टली राउंड 2 में। सेकंड और थर्ड में से मान लेते हैं एक टीम जीत गई, समझने के लिए कि थर्ड टीम जीत गई, चलिए फोर्थ और फिफ्थ में से एक टीम को जिता देते हैं किसी को, मान लेते हैं फिफ्थ टीम जीत गई, और सिक्स्थ वाली तो डायरेक्टली जो है राउंड 2 में पहुंच चुकी है। तो ये हो गया राउंड 2। तो राउंड 2 के मैच होंगे देखिए अब। तो राउंड 2 में कौन पहुंचा यहां पे, ये फर्स्ट टीम, थर्ड, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, इनका हमने आपस में मैच करवा दिया, फिफ्थ और सिक्स्थ का मैच करवा दिया। अब इसमें से मान लेते हैं कि एक टीम जीत गई, कौन सी जीत गई, किसी को भी जिता दो, मान लेते हैं फर्स्ट टीम जीत गई, और यहां फिफ्थ और सिक्स्थ में से कौन सी जीत गई, 5वीं टीम जीत गई, और फिर यहां से फर्स्ट और फिफ्थ में से मैच हुआ और एक मैच फाइनल वाला फर्स्ट टीम जीत गई। तो फर्स्ट टीम यहां पे क्या है, विनर है। सेकंड कौन आया इसमें देखिए, ये जो 5वें नंबर वाली टीम थी ये सेकंड नंबर पे आ गया। थर्ड पे कौन आया डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसोलेशन टूर्नामेंट करवा सकते हैं टाइप 1 वाला। अब टाइप 1 में क्या होगा देखिए, वो टीम्स जो पहले ही राउंड में हार गई थी, या साथ में वो टीम्स जिनको बाय मिली थी और वो आगे वाले राउंड में जाके हार गई, ठीक है, तो उनका मैच करवाना है आपको टाइप 1 में। तो फर्स्ट राउंड में कौन कौन हारा देखिए, फर्स्ट राउंड में ध्यान दीजिए,
राउंड 1 जब हुआ था तो सेकंड और थर्ड का मैच हुआ था, थर्ड टीम जीती थी, यानी कि राउंड 1 में सेकंड टीम हार गई है, तो यहां पे हमने सेकंड टीम लिख ली। राउंड 1 में फोर्थ और फिफ्थ का मैच हुआ था, फिफ्थ जीत गई थी, यानी कि फोर्थ हारी थी। साथ में देखिए बाय किसको मिला है, फर्स्ट टीम को और सिक्स्थ टीम को। फर्स्ट को बाय मिला था, लेकिन ये राउंड 2 में हारी नहीं है, ये राउंड 2 में देखिए जीतकर राउंड 3 में पहुंच गई थी फर्स्ट टीम। तो जिस भी टीम को बाय मिला हो और वो अगले राउंड में जीत गई हो तो उसे कंसोलेशन में नहीं खिलाना है। लेकिन सिक्स्थ टीम को देखिए, इसे बाय मिला हुआ है और ये अगले राउंड में जैसे ही खेली और हार गई, यानी कि बाहर हो गई, तो वो टीम जिसे बाय मिली है और वो अगले राउंड में जाके हार जाती है तो उसे भी कंसोलेशन में आप खिला लेंगे। तो यहां पे आप सिक्स्थ को भी रख लेंगे। तो यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के बीच में मैच करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, सेम वही तरीका। तो आपके पास ये कंसोलेशन राउंड होने जा रहा है, देखिए अभी सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के बीच मैच होगा। 3 टीमें आपके पास हैं, तो अपर हाफ 2 टीमों का और खैर लोअर हाफ तो एक ही टीम का बचेगा, और एक बाय दी जाएगी, तो सिक्स्थ वाले को फर्स्ट राउंड में बाय दे देते हैं। इन दोनों का मैच करवा दिया, ये राउंड 1 खत्म हो गया कंसोलेशन का। उसके बाद राउंड 2 में सेकंड और फोर्थ में से कोई एक जीत जाएगा, मान लेते हैं फोर्थ जीत गया, और यहां से सिक्स्थ वाली टीम वो तो सीधा राउंड 2 में पहुंच चुकी है। ये राउंड 2 चल रहा है देखिए अब। तो राउंड 2 में फोर्थ टीम पहुंच चुकी है और यहां पे सिक्स्थ पहुंच चुकी है, इनका मैच करवा दिया हमने आपस में। फोर्थ और सिक्स्थ में से एक टीम जीत गई, मान लेते हैं कौन सी जीत गई, कोई भी जिता दे, सिक्स्थ वाली। तो सिक्स्थ वाली थर्ड पोजीशन पे आ गई। तो इस तरह से देखिए हमने कंसोलेशन करवा के थर्ड पोजीशन निकाल ली। चलिए अब बात करते हैं कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 2। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। पहले हम एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे दोनों में क्या अंतर है टाइप 1 और टाइप 2 में। मान लेते हैं हमारे पास 8 टीमें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए डिफरेंस क्या है। टाइप 1 में हमने क्या देखा, जो टीम फर्स्ट राउंड में हारी थी और वो टीम जिसे बाय मिल गई थी और अगले राउंड में जाते ही हार गई थी, तो उनका मैच करवाया गया था। जो टीम राउंड 2 में हारी थी उसका मैच नहीं करवाया जाता टाइप 1 में। सिर्फ उन टीम्स का मैच जो राउंड 1 में हारी है या वो टीम जिसको बाय मिली है और अगले राउंड में जाते ही वो हार गई है, तो उनका मैच करवाया जाता है टाइप 1 में। टाइप 2 में हम क्या करेंगे, देखिए हर वो टीम, चाहे वो फर्स्ट राउंड में हार रही है, चाहे वो सेकंड राउंड में हार रही है, चाहे वो थर्ड राउंड में हार रही है, हर एक का मैच करवाएंगे। तो इसे हम इस एग्जांपल से देखिए अच्छे से समझ पाएंगे। तो 8 टीमें हैं, तो अपर हाफ हो जाएगा 4 टीमों का। चलिए मैच करवाते हैं फटाफट से। बाय 0 होगी इस बार, तो ये राउंड 1 का मैच हो गया, तो ये राउंड 1 हो गया R1। इसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच हुआ, मान लेते हैं कि फर्स्ट टीम जीत गई। थर्ड और फोर्थ का मैच हुआ, मान लेते हैं फोर्थ टीम जीत गई। फिफ्थ और सिक्स्थ का मैच हुआ, मान लेते हैं सिक्स्थ जीत गई। और 7 और 8 में से मान लेते हैं 7th जीत गई। राउंड 1 खत्म। राउंड 2 में ये 4 टीमें आगे पहुंच चुकी हैं। अब राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। तो राउंड 2 में क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में मैच हो जाएगा, सिक्स्थ और 7th के बीच में मैच हो जाएगा। अब इसमें से कोई एक टीम जीतेगी, मान लेते हैं फर्स्ट जीत गई। सिक्स्थ और 7th में से एक टीम जीत गई, मान लेते हैं वो 7th है। तो राउंड 2 भी हो गया। राउंड 3 में 2 टीमें पहुंची हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट और 7th। तो फर्स्ट और 7th के बीच में मैच करवा देते हैं और उसमें से कोई एक को जिता देते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट टीम जीत गई और ये विनर है। अब जो हार गए उनका क्या, तो उनके लिए हम कंसोलेशन टूर्नामेंट करवाएंगे टाइप 2 वाला। टाइप 1 भी करवा सकते हैं, टाइप 2 भी करवा सकते हैं। अभी फिलहाल हम टाइप 2 करवाने जा रहे हैं। अब वो कैसे होगा देखिए। तो पहले आप राउंड 1 में क्या करेंगे, अब कंसोलेशन टूर्नामेंट होने जा रहा है। वैसे कंसोलेशन वाला फिक्सचर मुझे लगता नहीं है कि सिलेबस में या एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, क्या पता फ्यूचर में आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना पड़े।
तो कंसोलेशन के फिक्सचर शायद ही पूछ जाए, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं इसे। देखिए हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, राउंड 1 में हारा कौन कौन। देखिए फर्स्ट और सेकंड का मैच हुआ था तो सेकंड टीम हार गई थी। थर्ड और फोर्थ में से कौन हारा था राउंड 1 में, तो ये राउंड 1 की वो टीम्स मैं लिख रहा हूं जो मैच हार चुकी थी। तो यहां पे राउंड 1 की वो टीम्स हैं जो मैच हार चुकी हैं, R1। तो राउंड 1 में कौन हारा था, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जीत गई थी तो सेकंड टीम हारी है, थर्ड टीम हारी है, और फिफ्थ और सिक्स्थ में से फिफ्थ हारी है, और एट्थ। तो ये 4 टीमें राउंड 1 में हार गई है, तो इनका मैच करवा देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपर हाफ लोअर हाफ। तो इनका मैच करवाया जाएगा। देखिए तो इसमें से इन दोनों का हमने मैच करवा दिया, सेकंड और थर्ड, फिफ्थ और एट्थ का। तो इसमें से किसी एक को जिता देते हैं। तो सेकंड और थर्ड में से मान लेते हैं कौन जीता, थर्ड जीत गया। फिफ्थ और एट्थ में से मान लेते हैं एट्थ जीत गया। ये पहुंच चुके हैं कहां पे, राउंड 2 में। राउंड 2 में कौन हारा था, राउंड 2 में फोर्थ टीम हारी थी और साथ में सिक्स्थ टीम हारी थी। देखिए तो राउंड 2 में ये 2 टीमें तो पहुंच चुकी हैं, तीसरी और आठवीं, लेकिन राउंड 2 में 2 टीमें हार गई थी, फोर्थ और सिक्स्थ। तो चलिए तीसरी, आठवीं और ये फोर्थ और सिक्स्थ जो राउंड 2 में हार गई थी, यानी कि राउंड 2 में आपको क्या करना है, जो कंसोलेशन टूर्नामेंट करवाया है आपने, राउंड 1 में जो टीम्स जीती हैं वो टीम्स, और ऊपर जो चल रहा था यहां पे राउंड 2 में जो हार गया था वो टीम्स। तो 3, 8 और 4 और 6 इनका मैच करवा दीजिए। तो तीसरी और चौथी का मैच हो गया, एट्थ और सिक्स्थ का मैच हो गया। अब इसमें से कोई एक जीत जाएगा, मान लेते हैं फोर्थ टीम जीत गई, यहां से एट्थ जीत गई। अब राउंड 3 में देखिए कौन हारा था, तो राउंड 3 में सेवंथ टीम हारी थी। तो अब क्या करेंगे आप, फोर्थ, एट्थ। तो अब देखिए आपके पास 3 टीमें बची, फोर्थ, एट्थ और सेवंथ। अब इनका मैच करवा दीजिए, चौथी, आठवीं और सातवीं। तो 3 टीम्स हैं, किसी एक को बाय देना पड़ेगा, मान लेते हैं सेवंथ को बाय मिल गया है। तो इन दोनों का मैच करवाया, इसमें से किसी एक को जिता दिया हमने, एट्थ जीत गई मान लीजिए। तो अब एट्थ और सेवंथ का मैच हुआ, एट्थ और सेवंथ का मैच हुआ और इसमें से एक टीम जीत गई। कौन सी जीत गई, कोई भी जीत गई, मान लेते हैं एट्थ जीत गई। तो इस तरह से देखिए कंसोलेशन टूर्नामेंट का विनर आ गया।